जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपी सेट एग्जाम जो कि 15 दिसंबर को हुआ है, उसकी आंसर की आ चुकी है प्रोविजनल वाली। पेपर वन पेपर टू उस पर बात करेंगे, कट ऑफ पर इस वीडियो में बात करेंगे। शुरू करते हैं बिना देर करे। उसके पहले कुछ पॉइंट्स आपको बता दें। 15 दिसंबर एमपी सेट एग्जाम जो कि बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, उसका पेपर हो गया। बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। अभी तो हालांकि 1 सप्ताह का समय आपको मिलेगा। जो आंसर पर आपत्ति है, कुछ बता दें, क्वेश्चन देख लेना, जिसको भी लगाना हो, ऑब्जेक्शंस वगैरह हो। ठीक है। इसके बाद में जो आपका अगला स्टेज शुरू होगा एमपी सेट का, वो कहलाएगा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। इन शॉर्ट जान लो, बहुत जल्दी सेट का रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट के बाद में आपको साथ में देखने के लिए मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। उसकी वैकेंसी आने वाली है। जो इसमें पास होंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, उसको भरना, उसको भी क्वालिफाई करना, सिलेक्शन लेना, आगे बढ़ना। सिंपल सी चीज है। ये फर्स्ट स्टेज है, ये क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई होने के लिए कितना क्या कट ऑफ होना चाहिए, उस पर बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। रिटर्न एग्जाम होगा, अच्छा खासा पेपर आएगा, अच्छा खासा कट ऑफ जाएगा। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है। अभी फर्स्ट फेज वालों के, आप पहला जो था 2022 का, उसके इंटरव्यू चल रहे हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल विशेषकर, हिंदी लिटरेचर विशेषकर, होम साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, विशेषकर इनके लिए अपने पास में काफी अच्छा गाइडेंस मिल रहा है। हालांकि सभी विषयों के इंटरव्यूज की तैयारी के लिए अपने यहाँ अच्छा गाइडेंस मिल रहा है। ये बैच है, ठीक है, इसको देख सकते हो। आपको इसमें उसकी स्ट्रेटेजी दी है, 3 स्टेप्स आपको दिए, 1 2 3, 32 क्लासेस वाली बात आपको दी हुई है। जितने लोग भी सीरियस हैं इंटरव्यू को लेकर, और सभी को होना चाहिए जिन जिनका कॉल है, बिल्कुल जुड़ जाइए बिना देर करे, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में। सभी लोग लाभ उठा रहे हैं साहब, आप भी उसका लाभ उठाइए। ये तैयारी करना जरूरी है, ये नहीं कि सीधे बस पहुंच गए इंटरव्यू देने। बहुत चीजों के नंबर आपको गेन करने ही करने हैं। चाहे रिटर्न में आपके नंबर कम हो चाहे ज्यादा हो, इंटरव्यू में आपको नंबर अधिकतम लाने ही लाने हैं। यही आपकी रणनीति होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोविजनल आंसर की है, 24/12/2024 को आई है। पेपर नंबर वन पर बात करेंगे। मैक्सिमम आंसर बिल्कुल सही है साहब जी, सीधी बात तो ये है। कौन कौन से आंसर हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो आंसर हमने पिछले वीडियो में बताए थे, लगभग वो आंसर है, कुछ आंसर में चेंज है। ठीक है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर वन वही आंसर माना है जो आपको बताया था, निरक्षरता वाला। क्वेश्चन नंबर टू का सी माना है। ठीक है, चर्चा नहीं करे क्वेश्चन पर, जो डाउटेड है तब उस पर बात करेंगे। महिला अधिकार कार्यकर्ता वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, किस पर जोर दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर ए ही माना है। क्वेश्चन फोर का आंसर सी ही माना है, यूनेस्को। फाइव का आंसर डी ही माना गया है, गरीबी से मुक्ति, नो चेंज, आपको देखने के लिए मिलेगा। फटाफट देखते चले जाना। ठीक है, गैर मौखिक संचार वाला प्रतीकात्मक भाषा उसमें माना गया, इसको लेकर के डाउट होने वाला है साहब भी। सिंबॉलिक लैंग्वेज करके कहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से सोर्सेज में ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। मदान बुक्स वगैरह में देख लेना, वहां पर जाकर पढ़ना। गैर मौखिक संचार अलग से एक लिस्ट दी होगी वहां पर, उसमें जाके पढ़ लेना। सिंबॉलिक लिखा है, ध्यान रखना, सिंबॉलिक लैंग्वेज लिखा है, साइन लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है। इस पॉइंट को मार्क आउट करना। ठीक, उस हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। बाकी आगे देखिए क्या कैसा है। संचार की प्रक्रिया गतिशील लेन देन, ठीक है, तो इसका वही आंसर माना जो आपको पिछली बार हमने बताया था, बी ही आंसर माने गए हैं। तो पहले ही कह दिया कि जो आंसर हमने फर्स्ट आंसर की में बताए थे, लगभग वही आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, कुछ आंसर पर चेंज है, हिस्ट्री ऑप्शनल में चेंज है, बताते हैं अभी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर सांस्कृतिक अंतर माना गया है। ठीक है, संचार बाधा के रूप में डायरी वाले का बोले अंतर वैयक्तिक संचार ही है। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। जिसके किसी तकनीक माध्यम संप्रेषित किया जाता है, क्या बोलते बोलते हम मध्यस्थ संचार करके अपन ने कहा है उसको। आगे बढ़ेंगे। एक पुस्तक का वर्ग 500, तो 400 ही आंसर आएगा। पूरे सही है लाइन से, रीजनिंग वाले। इसका 10 किलोमीटर आंसर है। इसका आंसर जी ही है। सॉल्व करके बताया था क्लास में। 15-25 ही इसका आंसर है सीरीज का। ये वाली सीरीज 15-25 ही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसका आंसर बी ही है, सॉल्व किया था अपन ने। सभी यूनानी मनुष्य हैं, प्रथम आकृति ही माना गया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये थोड़ी सा फंस गया क्वेश्चन। इसका आंसर सी माना है हमने, हालांकि बी बताया हुआ था। ठीक है, बट इसको आप चैलेंज कर पाना बहुत टफ टास्क होगा, सच बात तो ये है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत विरोधी वर्ग के अनुसार कौन सा अनु विपरीत संबंध का, आई और ओ, ये वही आंसर हमने बताया था आपको। बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्य लक्षण का ज्ञान किससे होता है, इसको ढूंढेंगे, मिल जाएगा। इसका आंसर डी आना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी आप सर्च कर लेना। बौद्ध दर्शन स्लोगिज्म वाले टॉपिक पर जाकर के देख लेना, जिस बुक में आपको बौद्ध दर्शन वगैरह दिया हो, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, सामान्य लक्षण, प्रत्यक्ष अनुमान, दोनों डी होना चाहिए इसका आंसर।
आयोग ने हालांकि इसका आंसर क्या मान लिया, बी फॉर बॉम्बे माना है। ठीक है, कौन सा प्रमाण प्रभाकर मीमांसा, ठीक यही माना है, अनुपलब्धि प्रमाण। मैंने पहले ही बताया था, कुमारिल ने जोड़ा इसको। ठीक है, बताने का आशय पहले ही बताया था, पहले ही बताया, मतलब ये है कि देखिए जब पढ़ाते हैं क्लास में, बैच होता है, काफी अथेंटिक डेटा से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत करके तैयार करके कंटेंट हम लोग बनाते हैं, वही चीज आप लोग को पढ़ाते हैं, क्योंकि उसके बावजूद भी एक आध दो क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो जाने की गुंजाइश होती है। इसलिए मैंने बताया कि ये अपने यहाँ का नोट्स हो चाहे क्लासेज हो, हमेशा क्वालिटी को हम लोग मेंटेन रखते ही रखते हैं साथी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने बी ही माना है, 21 का पायलट सर्वेक्षण। ठीक है, सही है। अनुसंधान का पहला चरण क्या कहलाता, बोले समस्या की पहचान, रिपीटेड क्वेश्चन था 2022 का। शोध कार्य खाका शोध डिजाइन को ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं संकलित समंक वाला, बोले द्वितीय समंक। ठीक है, सेकेंडरी रेखा ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, ये वही आएगा 1340 वाला, आपको बताया था सॉल्व करके, एवरेज वाला क्वेश्चन था, सिंपल था ये। ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर ही सही है आंसर। ठीक है, फटाफट देख लो। ई रकम वाला, बोले साहब जी किसान पोर्टल, ठीक है, वही सही है आपका, कोई डाउट वाली बात नहीं है। कंप्यूटर होस्ट आईपी एड्रेस सही है। ठीक है, कौन सा केंद्र राज्य सरकार स्पर्धा की, एनआईसी बताया था आपको। यूआरएल फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सही है, बहुत ही पटे हुए क्वेश्चन थे। गांधी सागर बोले चंबल, लैंडफिल स्लाइड साफ साफ कहा था, यूपी बोल रहे थे कई बच्चे, मैंने साफ कहा था ये दिल्ली वाला, दिल्ली ही माना है आंसर। ठीक है, मैंने करंट वाली बात बताई थी, चर्चा में आग लग गई थी, आप सर्च किए होंगे, मिल गया होगा शायद, अगर किए होंगे तो। वैसे तो मैक्सिमम लोग इतनी जहमत भी नहीं उठाते। लवणीय मृदा को, इसका आंसर चेंज हो गया है, उन्होंने ये माना है, मुझे ये लगा था, मैंने इसको सर्च किया था, काफी चीजें। ठीक है, देख लेना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, तो दो अभी तक, दो तीन क्वेश्चन जो थे, इसका आंसर वही माना है, बायो ई3, डी ही आएगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार 2030 ही है इसका। ठीक है, 2016 नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट यूजीसी 1956, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 संकल्प सी ही आएगा। 39 एनी बेसेंट जी ही माना गया है क्वेश्चन, 50 शिक्षा थोपने का विरोधी था। मिलान करिए तो उसका ए फॉर एप्पल ही माना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें विशिष्ट उद्देश्यों में व्यवहारिक दस्ते से लिखते तो उनको क्या कहा जाता था। व्यवहारिक उद्देश्य टफ सेक्शन था अपने आप में, हमने ए बताया हुआ था हालांकि। ठीक है, बट बी माना गया है, काफी डिस्प्यूट हो सकता है साहब जी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षण सुदृढ़ीकरण स्किनर का ही कथन, आपसे साफ साफ कहा था। नेक्स्ट विकासात्मक तकनीक रचनात्मक पहलू। ठीक है, उत्तेजना मान लिया उन्होंने, ये चीज धारणा बताया था हमने आपको। ठीक है, उत्तेजना माना है, तो सर्च करना, प्रयास करना साहब। ठीक है, मिल जाएगा आपको धारणा वाला आंसर। नेक्स्ट चिंतनशील अभ्यास चक्र वाला, उपदेश देना माना गया है, लेन देन वगैरह नहीं माना है। चिंतनशील अभ्यास चक्र, चिंतन, ये जो आपके स्तर होते हैं शिक्षण के, 3 स्तर, वहां वाले सेक्शन में जाकर के देखना, चैलेंजेबल है। नेक्स्ट विकल्प बुलेटिन, बोले साहब जी शिक्षक शामिल नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 46। पायलट सर्वे सही है। प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द, बोले साहब जी प्रयोगात्मक स्थिति। ठीक है, कंप्यूटर समग्र विश्लेषण में साहब जी। ठीक, तो किसको माना है उन्होंने, समंक संगठन और कोडिंग को मान लिया कि पहला कदम क्या होता है। मेरे ख्याल से मदान वाली जो बुक है, पेपर 1 की बुक कहलाती है, उसमें पेज नंबर 2.29 या 3 पर जाके देखना, बिल्कुल राइट साइड में नीचे दिया होगा आपको ये। ठीक है, वहां पर आपको ये मिल जाएगा, उपयुक्त तो सॉफ्टवेयर पैकेज, रिसर्च वाले सेक्शन में आप जाकर के देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। 2.29 है जहां तक मुझे याद आ रहा, वहां पर मिल जाएगा। शोध रिपोर्ट लेआउट, 8वें चरण पर जाना, शोध रिपोर्ट की जहां दिया होगा 8 चरण होते हैं, 8वें नंबर के चरण पर जाना, वहां आपको ये मिल जाएगा। इसका आंसर डी माना है, मैंने आपको ये बताया था। ठीक, वहां पर जाके देखोगे तो ये मिलेगा आपको, सी वाला आंसर। खैर, सही और गलत आचरण सिद्धांत नीति शास्त्र, यही आंसर माना गया। तो ये था आपका पेपर 1 का आंसर में चेंजेस आया है, करीबन 3 से 4 क्वेश्चन का अंतर आने वाला है। इसका मतलब ये कि अगर किसी के 40 हो रहे थे, तो 3-4 क्वेश्चन के आसपास में घट जाएंगे, बोले 36 हो रहे, पर जब ये घटेंगे तो किसी कुछ में बढ़ेंगे भी, सब सच बात तो ये है। तो एक ये स्थिति बनने वाली, क्लियर, ये पेपर 1 है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते पेपर 2 पर, हम आ जाते हैं जल्दी से। पेपर 2 आप सामने देख पा रहे हैं, प्रोविजनल आंसर की 24/12/2024, फटाफट देखेंगे। किस चालुक्य शासक ने रण विक्रम सी माना है, यही बताया था। होयसलेश्वर प्राचीन मंदिर निर्माण विष्णुवर्धन बताया था, यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया 2022 में। ठीक है, वर्मन शासकों में प्राग ज्योतिष पर बोले था, पुष्यवर्मन ने ही बनाया था या थी।
सोडल ने किसको बोले? धर्मपाल को ही कहा है। अरबों के सिंध से आगे बढ़ने बोले नागभट्ट प्रथम द्वारपाल भूमिका। ठीक, परमारवंशी शाह था किसके दरबार में? बोले पद्मगुप्त परिमल। ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होने वाला है। इसका आंसर दोनों सही होगा, ए फॉर एप्पल सिंधुराज और बी, सॉरी सी, जो आपको मुंज दिया ना, वो भी सही होने वाला है। केसी श्रीवास्तव में चले जाना, वहां पर राजपूताना युगीन संस्कृति, वहां जाकर के पढ़ लेना। चौबे में जाकर के पढ़ लेना, उसमें आपको साफ साफ मिल जाएगा। पप्पू सिंह में जाकर के पढ़ लेना। एनसीईआरटी में भी जाना, अगर मुझे ध्यान तो नहीं हालांकि कौन सी वाली एनसीईआरटी, उसमें जाकर के पढ़ लेना आप, मालवा का परमार वंश, वहां मिल जाएगा आपको। सिंधु राज के दरबार में भी थे और मुंज के दरबार में। पहले मुंज आता है, मुंज के बाद में सिंधु राज आता है। मुंज के काल में सबसे पहली पहली बार आप पद्मगुप्त परिमल के बारे में सुनते हैं। मुंज का तैलब से युद्ध और एकदम से फिर उनकी हत्या हो जाने वाली कारागार में ही। तो उसके बाद में पद्मगुप्त जो थे कैरी फॉरवर्ड होंगे, अगला राजा आएगा, छोटा भाई रहने वाला कौन? सिंधु राज। ये राजा बनने वाला है। जरूरी थोड़ी कि एक राजा का निधन हुआ तो जितने भी दरबार में वो सब सती हो जाएंगे। यही वजह है कि मुंज के दरबार में भी थे और सिंधु राज के भी दरबार में थे। सिंपल सी चीज है, सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। तो इसका आंसर ए और सी दोनों होगा, स्टैंडर्ड की बुक में देखना मिलेगा। नेक्स्ट अग्रहार भूमि ब्राह्मण समूह को। नाना देशी व्यापारिक श्रेणी, बिल्कुल सही, हमने भी यही आंसर बताया था। चंदन बासव जो लिखा हुआ है, लिंगायत है। हेनसांग कुलपति किसको बताते? बोले साहब जी नालंदा। बोले शीलभद्र को बताते। इजी क्वेश्चन था। तैमूर लंग की आत्मकथा का नाम क्या? बोले मलबूजा तैमूरी। सही बात है, सी आंसर आएगा। तुजुक बाबरी अब्दुल रहीम खान खारा ने सबसे पहले किया था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। मोहम्मद गौरी पहला आक्रमण 1175 मुल्तान का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पागलपन। बोले एल, खुद ही पागल था, एल फिस्टन। नेक्स्ट चालीसा का मंडल। बोले दमन। बोले बलबन। चंदेरी 1528, तीर्थ यात्रा 1563। नेक्स्ट है आई किस मुगल शासक? जहांगीर। कुछ क्वेश्चन है इसमें, 4-5 क्वेश्चन बता देता हूँ अभी। अहमद शाह गुलबर्गा बीदर ही है। मुस्तक राज अलाउद्दीन खिलजी है। बयाना और सरखेज। बोले नील के लिए पिटा हुआ क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन थोड़ी है। नेक्स्ट विजयनगर भूमि स्वामी। बोले वारम व्यवस्था ही कहते थे, यही आपको साफ साफ बताया था हमने। अकबर के समय सबसे कम वंश? बोले 10 का होता था। जमींदार के व्यक्तिगत? बोले मिल्कियत करके कहा गया है साहब जी, साफ साफ दिया था, मवास यानी आज्ञा ना मानने वाले को कहते हैं, पहले ही बताया था। जोवन्नी करेरी इटली बन जाएगा, 1690 में आया था। आना शाहजहां के द्वारा। शाही घुड़सवार बरगीर और सिलेदार दोनों होते हैं, लेकिन शाही पूछेंगे तो बरगीर लगाओगे। ठीक है, डचों द्वारा गुस्तावसपुर चिंसुरा। सद्रो सदूर धार्मिक बाग की देखरेख। ठीक है, पक्षियों का? बोले मंसूर बनाता था अच्छे चित्र। ठीक है, दिल्ली दूर अरस्त हुरूर निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। ठीक है, जीटी आएगा, भवन में गिर के मर जाएगा साहब जी, या भवन गिर जाएगा, लकड़ी का भवन था। रसाले हुक्मनामा दारा शिको। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सूफी शाखाओं में संगीत निषिद्ध? बोले नक्शबंदिया। वह भक्ति संत जिसने सूफी संत बाबा फरीद से वार्तालाप किया था। ये वैसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था। इसका आंसर माना है नानक जी। क्या माना है? हमारे नानक जी माना है। मैंने पहले ही कहा था साहब जी, वही बात आएगी, सपने वाली बात आ जाने वाली है, और उसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है अपने पास में। 1469 में जन्म होता नानक जी का, जबकि अपन बाबा फरीद के बारे में पढ़ते तो 1265 में निधन हो जाता है बाबा फरीद का। 1265-1266 में। बलबन के दामाद थे आप। अब ये माना है आंसर, अब आप देख लेना साहब जी। खैर, मैंने बताया था पिछले वीडियो में क्या मामला है पूरा का पूरा। भक्ति संत कौन? कृष्ण का उपासक रामानंद। खैरुल मजलिस या मनाल जिल करके बोले महामंगा मदरसा। मुगल स्थापत एतमाद दौला का मकबरा। सूची को सुमेलित करिए तो सीधा सीधा इसका आंसर बी था। ठीक है, बता चुके हैं। नेक्स्ट जाते हैं, फतेहपुर सीकरी बादशाह अकबर के द्वारा कौन सा खास महल पंचमहल बनवाता है? सबसे फेमस रानी है ना। नेक्स्ट पहली फैक्ट्री सूरत। नेक्स्ट यूरोपियन कंपनी डचों का चिंतुरा। ठीक, नेक्स्ट वांडीवा युद्ध आयरकूट। पंजाबी ईस्ट इंडिया कंपनी 1849। द्वितीय मैसूर मैंगलोर ही है संधि 1857। बोले साहब होम्स ने कहा था, सिंपल सा क्वेश्चन है। उत्तर भारत में भूमि बंदोबस्त पितामह? बोले मार्टिन बर्ड आने वाले हैं साहब जी। किस गवर्नर जनरल वायसराय ने वित्तीय हस्तांतरण नीति में वो सबसे पहला बंदा था केंद्र राज्य के वित्त की। नेक्स्ट जाते हैं, द्विसदनी विधानमंडल 1919। कौन सा वायसराय? प्रांतों में स्थानीय स्वशासन अधिनियम साहब जी रिपिन। सबसे पहली पहली बार अपन देख रहे हैं। ठीक है, मेयो भी दिया हुआ था आपको हालांकि, पर रिपिन ही उन्होंने माना। मेरा भी मानना यही था, रिपिन सही आंसर है। आगे बढ़ जाते, फर्रुखशियार द्वारा 1717 सुनहरा फरमान मैग्ना कार्टा। दोनों आंसर आएगा, दोनों के लिए ही व्यवस्था की गई थी साहब जी।
1765 एक संस्था के रूप में बोले साहब जी, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त 19% आता था। बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन है। थॉमस मुनरो रैयत वाली व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर करने वाले हैं साहब जी? तो बोले मद्रास में 12 महल जिले में करेंगे 1792 में साहब जी। ठीक है। टीपू सुल्तान से लिया था श्रीरंगपट्टनम संधि। दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया बोले साहब जी, नौरोजी साहब की है। अंग्रेजी शिक्षा बोले साहब जी, वोट डिस्पैच को कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। स्ट्रैची आयोग बिल्कुल सही आंसर 1880 में बनेगा। बहुत सीधी सीधी सी बात है। ठीक। उस समय गवर्नर शुरुआत में कौन था? लिटिन था। 80 में लिटिन चला जाएगा, लेकिन उसके काल में बन चुका था। बाद में फिर रिपन आएगा, रिपन लागू करता है उसको। ठीक है। बोले पूछा गठन बस, तो बोले साहब 1880 लिटिन के टाइम पर, जाने के ठीक पहले। पागलपंथी संस्थापक पूछे तो करीम शाह आएंगे। करीम शाह के बाद में टीटू मीर ने इसका नेतृत्व किया था। बंगाल गजट जेम्स अगस्त सिक्की। अंबेडकर गांधी पुनः समझौता 24 सितंबर 1932। राष्ट्रीय जागरण की दिशा में कौन सा संगठन कांग्रेस का पूर्ववर्ती नहीं था? पहले ही बताया था, बॉम्बे पीपुल्स एसोसिएशन नहीं था, ये कोई संगठन ही नहीं था साहब जी। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन थे। एज घटाकर कितनी कर दी थी 1877 में? बोले साहब जी 19 वर्ष कर दी थी एज घटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तिब्बत पर डालने के लिए यंग हस्बैंड मिशन, ये जबरदस्त फंसेगा था। ये फंसने वाला क्वेश्चन है। रीजन ये है कि लगभग 5 दिसंबर से ये मामला शुरू हो जाता है, या बल्कि आप कह लो, चलो 11 दिसंबर कह लो, 1903 में ही गठित कर दिया था। कर्नल यंग हस्बैंड उसके लीडर रहते हैं। ठीक है, इस मिशन के लिए। तो 1903 में ये बन गया था। लेकिन अगर कहा जाए कि भेजा कब था तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत कब पहुंचा कहा जाए, उस हिसाब से आंसर होना चाहिए 1904। पहली पहली बार आप मार्च में पढ़ते हैं, झड़प पड़प की शुरुआत हो जाती है, और अगस्त तक कब्जा कर लेने वाले हैं, जबकि संधि हो जाने वाली सितंबर के महीने 1904 में। बनाया कब? 3। भेजा कब? 4। ये होना चाहिए। ठीक है। अच्छी स्टैंडर्ड की बुक्स में जाकर के देखना, डिटेल्स में आपको मिल जाएगा, गाइड वाइड में नहीं मिलेगा साहब जी। ठीक है। बीएल ग्रोवर में देखोगे तो 3 मिलेगा, लेकिन बना कब है? तो बोले 3 में। भेजा कब? यहाँ भेजा गया पूछा हुआ, तो हिसाब से 4 होना चाहिए इसका आंसर। बाकी अब देखिए आयोग है ना, और आप लोग क्या प्रयास करते हैं। 114 लाहौर अधिवेशन, ये तो बढ़िया माशाल्लाह है, 1930। ठीक है। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन जैसे एमपीपीएससी प्री में आया था। बोले साहब जी भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त की 9 अगस्त। 31 दिसंबर 1929 को होता है लाहौर अधिवेशन। वो चलता है मध्य रात्रि तक चलेगा। वो मध्य रात्रि यानी रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कितना बजे, ये वो मामला है साहब जी। उस हिसाब से 1929 आंसर सही होना चाहिए। हालांकि इसका आंसर क्या माना गया है? 30 माना गया है। ठीक है, देख लीजिएगा, जिसको भी आपत्ति लगा सकते हो। गुरुवायूर मंदिर बोले साहब जी के लप्पण। नेक्स्ट, सैन्य कार्यवाही बोले साहब जी 1948 हैदराबाद। मुस्लिम लीग कलकत्ता, सीधी कार्रवाई 16 अगस्त 1946 सही है। एक आध क्वेश्चन और है शायद जो फंसेगा। धारा 23 क्या है साहब जी? बेगार प्रथा। ठीक है, बंधुआ मजदूरी। नेक्स्ट, पृथक आंध्र प्रदेश 1953। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की राशि का प्रावधान कितना था? 7250 करोड़ ही था। यही तो बताया था हमने साफ साफ आपको। बहुत अच्छे से थर्ड पंचवर्षीय योजना का कहलाता है सब। ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। कल्लड़ वाला क्वेश्चन का आंसर यही बताया था हमने आपको, प्रभात राग ही है। ठीक है, यही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर माना गया था अभी। एक ऑप्शन और में नहीं दिया, नीलमत पुराण कई बार दे दो तो ध्यान रखना, कल्लड़ ने उल्लेख किया हुआ है। क्षेमेंद्र का उल्लेख किया, सुब्रत का किया, पदमवीर का किया है, प्रभात राग का नहीं किया है। क्लियर बात है, 11 का टोटल किया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। टायनबी ने अपने अध्ययन हेतु 21 सभ्यताओं के लिए बाद में बढ़ाया। बोले साहब जी बाद में बढ़ा करके 29 कर देते हैं, फिर घटा के 26 कर देते हैं। ये वो मामला था। वेस्टोग्राफी में बहुत बार हमने ये पढ़ाया है। आगे बढ़ जाते हैं। विश्व इतिहास महान संस्कृतियों खेल है। बहुत सारे लोगों ने कहा बोले नहीं सर ये टायनबी आंसर होगा। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, इसका आंसर ओसवाल्ड स्पैंगलर है। बहुत अच्छे से मैं क्रॉस चेक कर चुका हूँ, बहुत अच्छे से याद भी था। बिल्कुल टॉपिक पढ़ोगे पहली लाइन मिल जाएगी आपको, पहली दूसरी लाइन में मिल जाएगा कहाँ की बात कर रहे थे साहब जी। विश्व इतिहास महान संस्कृति का खेल है, उन्होंने नाटक वर्ड एक्चुअली यूज किया हुआ है। एक्चुअली उनका इंग्लिश में कोटेशन है साहब जी। तो कई हिंदी की बुकों में आपको नाटक मिलता है, खेल मिलता है, तो वही आगे बढ़ेंगे। सही है इसका आंसर ये। नेक्स्ट आ जाते हैं। वर्ग संघर्ष बोले सर्वहारा वर्ग वाली बात दी है। यूनानी रोमन अवधारणा बोले मानववादी थी। नेक्स्ट, हेसिडियस बिल्कुल सही है, योग चक्रवादी। हेसिडियस पढ़ोगे पहले पैराग्राफ में आंसर मिल जाएगा।
आगे बढ़ जाते हैं। इतिहास में निष्पक्षता संभव नहीं है, बटरफील्ड ही कहा था आपसे। कई लोगों ने कहा, बोले नहीं सर इनका भी है उनका भी है। एग्जैक्टली कोटेशन ये किसका है? बटरफील्ड का कोटेशन कहलाता है साहब जी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक पृष्ठाधार, बोले साहब ए आर देसाई। ठीक है। सबॉर्डिनेट इतिहासकारों का विषय, बोले साहब जनसाधारण। उत्तरवर्ती आधुनिकता दृष्टिकोण, बोले साहब आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक। ठीक है, यही बताया था आपको। ये क्वेश्चन था, बोले साहब कुमार पाल चरित। कई लोगों के दिमाग में, बोले साहब संध्या, पहले दिन से बोलो नहीं होगा आंसर संध्या, मान जाओ बेटा बात। हेमचंद्र ही आंसर होगा। दो आंसर हो सकते हैं, या तो जयसिंह सूरी हो सकता, तो ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, बोले साहब जी हेमंत चंद। तो इनका है साहब जी। हेमचंद ने कई किताबें लिखी थी, आप देखें, कुमारपाल चरित दिया, दश महाकाव्य दिया है, शब्द अनुशासन दिया, परिशिष्ट प्रबंध दिया, तो ये इनकी कहलाती है। अब शब्द अनुशासन और परिशिष्ट प्रबंध को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए आपको याद रहा होगा, बट ये भी इन्हीं की ही बुक कहलाती सर जी। ठीक है। दूसरी एक और इनने लिखी, ये सब गुजरात के चालुक शासक कुमारपाल के दरबार में सब जी। संध्या कानंदी रामचरित करके लिए जाने जाते हैं। वैपुल्य सूत्र, ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज का है। ठीक है। ये 9 बुक्स कहलाती है। पहले बताया नेपाल में पूजा जाता है। आगे बढ़ जाएंगे। प्राचीन नगर खुदाई स्पूनर ने की थी, ये गलत होने लायक क्वेश्चन था, अच्छे अच्छों का गलत हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है। रुद्रदामन पहला शिलालेख, बोले जूनागढ़। सिंधु घाटी जीवन वृक्ष, ये फंसने वाला क्वेश्चन है साहब जी। ठीक है। शमी वृक्ष करके दिया हुआ है, मेरे ख्याल से नहीं होगा इसका आंसर। पीपल वीपल देते, खजूर देते साहब जी, है ना, मान लेते। कई लोग ये नए कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं, पुरानी किताबों में नहीं मिलेगा, कुछ नई रिसर्च में मिल जाएगा आपको। वो भी इस टाइप से मिल जाएगा, अनुमान के आधार पर साहब। यहाँ पर पूछा मोहरों पर है, मोहरों पर नहीं मिलता आपको। मोहरों पर ज्यादातर पीपल का आपको मिलता था जी। राजस्थान और उसके आसपास के एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता उत्खनन, वहां का सबसे फेमस वृक्ष साहब जी, तो वो यही वृक्ष कहलाता है साहब जी। ठीक है। विश्नोई समुदाय पूजन, बहुत सारी चीजें हैं साहब जी। खैर, तो देखिए अब जो भी हो, पीपल होता ऑप्शन में, बात अलग थी। नेक्स्ट जाते हैं। विशाल स्नानागार, बोले मोहनजोदड़ो। धार्मिक जीवन का प्रबंधन, विदत ही आएगा इसका आंसर, ये बिल्कुल सही है। कई लोगों का बोले गण होगा, नहीं है गण, इसका आंसर विदत ही है। बहुत अच्छे से जान लो, आगे के लिए जान लो, ये धार्मिक के लिए कहलाती थी। नेक्स्ट, बौद्धों की तीसरी सभा, बोले पाटलिपुत्र। प्राचीन भारत में राजनीतिक, ये थोड़ी सा गलत हो गया, हमने केपी जायसवाल आपसे बोला था, इसका आंसर रामचरण शर्मा है। ये बात बिल्कुल सही है, हमने बताया था, ये हमारा बताया हुआ गलत फैक्ट था, तो थोड़ी सा मिस हो गया, है ना, ये चीज हम मानते हैं। इसका सही आंसर रामचरण शर्मा जी है, बिल्कुल सही है, मैं क्रॉस चेक कर चुका हूँ इस चीज को। कठोपनिषद में आत्मा को कहा गया है, इसका आंसर साहब जी पुरुष आएगा, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। प्रकृति तथा पुरुष की जो अवधारणा है, जैसा कि सांख्य दर्शन में मिलता है, वो चीज हमको प्रारंभिक अवधारणा मिलती है, तो इसलिए इसका आंसर पुरुष सही होगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। मगध की राजधानी, बोले राजगीर होने वाला है। सिकंदर आक्रमण, बोले आम्भी। सातवाहन गौलमेघ, बिल्कुल सही है साहब जी, सेना टुकड़ी का प्रधान करके दिया हुआ है। ठीक है। पहली बौद्ध सभा बना लोगे राजगीर। मौर्य काल में मध्य भारत की राजधानी एमपी की, विदिशा या उज्जैन। ठीक है। विदिशा आंसर माना गया है, इसका सही आंसर मेरे ख्याल से तो उज्जैन होना चाहिए, मैंने यही बताया था। बाकी आगे देखिए क्या कैसी स्थिति बनती है। सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, अंतिम राजधानी सातवाहनों की अमरावती ही माना गया था, ये सही जवाब है, और मैं आपको बताऊं ये सही चीज है साहब, अमरावती बिल्कुल सही जवाब होगा। खैर, चेक कर लेना और किसी को आपत्ति हो। हर्ष कौन सा धर्म, बोले साहब जी शैव धर्म को मानता था। चरवाक यानी लोक में प्रचलित, दैट इज अ लोकायत। ठीक। महात्मा बुद्ध पहली मूर्ति, ये क्वेश्चन का आंसर गंधार शैली ही माना गया है, बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में कहा जाए तो ये है ओवरऑल आंसर। जिन क्वेश्चंस को लेकर के थोड़ी सा हो सकता है, वो मैंने बता दी कि यार इसका आंसर देखो ये चीजें होंगी। ओवरऑल ये है आपके सामने। मान के चलिए कि हिस्ट्री ऑप्शनल में करीबन 3-4 क्वेश्चन को लेकर के डिफरेंस आएगा, जबकि पेपर 1 में ही बात करें तो उसमें भी लगभग 3-4 क्वेश्चन के आसपास में डिफरेंस आने वाला है। कुछ आंसर परिवर्तित होने की संभावना है, मैंने आपको बता दिया, देख लेना, उसको सर्च कर लेना साहब। ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में कि बोले सर जी कट ऑफ, ये तो पुरानी बात होगी, ये सब तो खेल चलता रहेगा, अभी फाइनल आंसर की आएगी और फिर वो सब चीजें हैं, है ना, और होता है, प्रथाएं परंपराएं वाली बात है, क्या ही बोल रहे हैं। तो अब मुद्दे की बात यहां से निकल के आती है कि कितना स्कोर में अपने आप को सेफ माने, कितने में अपना एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। एग्जैक्टली कट ऑफ बता पाना थोड़ी सा मुश्किल है, बट फिर भी एक अनुमान में अपना बता सकता हूँ। ठीक है। मेरा अनुमान मानना यह है कि जिसके भी पेपर 1 में 35 से लेके 40, ये पहले दिन भी मैंने कहा था आपसे, इस बात को समझिए। ठीक है। 2 प्रकार से बता रहा हूं, पहले पेपर में 35 से 40 सही होना चाहिए,
बढ़िया स्कोर कहलाएगा था, बहुत बढ़िया स्कोर है, सच बात तो ये, जिनके इतने सही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि 30 से 35 जिनके हैं उनका अच्छा स्कोर नहीं, वो भी अच्छा है, ओवरऑल कैलकुलेट किया जाएगा। पहले पेपर में फिर भी मान के चलिए 35 के आसपास में 35 क्वेश्चन सही होने चाहिए ना, 35 दूनी 70 नंबर तो अपने वो हो गए साथ ही। ठीक है, पेपर नंबर 2 हिस्ट्री के बारे में बात करें यदि हम, आपके 65 सही है ना, अच्छा स्कोर है, बहुत शानदार स्कोर है, बहुत ही बढ़िया स्कोर है। ये बहुत उल्टा पेपर है, आप इस बात को समझ लो, पहले दिन से बोल रहा हूँ बहुत टफ पेपर है, रुला देगा साहब, अच्छे अच्छे को रुला देगा साहब, परेशान कर देगा। पेपर हाथ में आया था मेरे, मैंने देखा ही कि बता दिया, पिछले बार के सेट से टफेस्ट पेपर है साहब जी, चाहे हिस्ट्री का हो चाहे पेपर 1 हो। पिछले बार का पेपर अगर इतना था ना लेवल, तो ये पेपर ऐसा है, इस बात को आप समझिए। ठीक है, उस हिसाब से तो कट ऑफ नीचे जाना चाहिए कंपैरेटिवली। पिछले बार मान के चलिए 192 94 गया था कट ऑफ जनरल का, उससे नीचे जाना चाहिए कट ऑफ। क्यों? क्योंकि पहली बात तो टफ पेपर है, दूसरी बात ये जरूर है कि यार 6% वाली बात है टोटल, तो अब बैठे कितने क्या है, बोले साहब जी 58% लोग आए थे, इतने ही लोगों ने परीक्षा दी, तो अब देखिए किस विषय में कितने क्या फॉर्म आए हैं, वो बात है ना। ठीक है, 58% ओवरऑल एवरेज बताया गया है आपको, किस विषय के कितने क्या थे ये थोड़ी ना मालूम है, उसलिए कह पाना थोड़ी सा मुश्किल होता है, बट फिर भी अगर देखा जाए तो एक ये सिचुएशन है। तो पेपर 2 हिस्ट्री में 65 बेस्ट, जिसके 65 सही मतलब चैंपियन है वो साहब, बेहतरीन बनाया उसने। और जिसके पेपर 1 में 35 हो रहे हैं, 35 36 37, मतलब चैंपियन है साहब, वो सेलेक्ट होने वाला है। एक बात तो ये हो गई, बोले नहीं और सीधे तरीके से बता दे कट ऑफ। पिछले बार कट ऑफ गया था 192 94, मेरा मानना है कि उससे कम जाना चाहिए कट ऑफ। पिछले बार जिस कैटेगरी का जो गया था कट ऑफ, मेरा एक जनरलाइज अनुमान है, या तो सेम वही कट ऑफ जाएगा, 2 नंबर आगे पीछे होगा। यानी मान लो कि 192 गया, तो आप मान के चलो 190 हो जाएगा कट ऑफ। किसी कैटेगरी के बोले नहीं सर हमारे में 184 गया था, मेरा मानना 2 नंबर थोड़ी सा खिसका लेना, 2 से 4 नंबर, बोले 180 182 पे आ जाएगा, ऐसा होना चाहिए। तो जो पिछले बार कट ऑफ गया था उससे कम जाएगा, कितना कम जाएगा, 2 से 4 अंक कम जाना चाहिए। जिसकी जो कैटेगरी है, ओबीसी मेल, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस जनरल, मेल फीमेल, मिला लेना साहब जी। ठीक है, जो पिछले बार कट ऑफ था वही लगभग लगभग बन रहा है, ऐसा मेरा सोचना है। जिसका इतना स्कोर है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेके भी मिलेगा भी क्या, बट एक एनालाइज कर रहे, एक जनरल बात कर रहे, एक शिक्षक के रूप में नहीं, एक मित्र के रूप में, एक दोस्त के रूप में आपसे हम बात कर रहे हैं, एक जनरलाइज बात कर रहे हैं। यार जनरल फैक्ट ये है कि पिछले बार से कंपैरेटिवली पेपर टफ है, बहुत टफ है। ठीक है, तो पिछले बार भले ही किसी ने खींच लिया हो नंबर, पर इस बार इसका जो पेपर आया हुआ, हिस्ट्री ऑप्शनल आया हुआ, वो टफ है साहब जी। पेपर 1 बहुत टफ है, आसान नहीं है पेपर 1 साहब जी, पिछले बार से तो टफ है। पिछले बार जिसने अगर मान लो कि 40 क्वेश्चन बना लिए होंगे ना, उस बंदे के इस बार में 30 32 क्वेश्चन सही होंगे, इतना बड़ा गैप आने वाला है साहब जी। ठीक है, तो ओवरऑल ले दे करके ये जो आंसर की आपको बताई, प्रोविजनल आंसर की में जो आंसर और प्लस 2 4 क्वेश्चन हमने जो बताया आपको कि यार मुझे ऐसा लगता है, उससे मिला लेना और सही ही मान लेना उसको, मैं तो ये कहूंगा। सर्च करना, ठीक है, ढूंढना उसका सोर्सेज, अपनी अपनी याचिका लगा देना, जो भी चीजें हैं निवेदन कर लेना कि भैया हमारा ये सही कर दो। 2 4 क्वेश्चन में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है साथ ही। ठीक है, और अब अगर आप भेजोगे निवेदन तब ही बदलाव होगा आंसर की में, नहीं भेजोगे कुछ नहीं होने वाला। मत सोचना कोई तो भेज ही देगा, कई बार हो जाता है धोखा, नहीं बदलता था ये आंसर, लगा देना, देख लेना। और रही बात कट ऑफ की, जो पिछले बार लगभग उससे थोड़ी सा कम होना चाहिए, बहुत बुरी से बुरी सिचुएशन रही तो जितना पिछले बार कट ऑफ था उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा तो नहीं जाना चाहिए। बाकी भविष्य में देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। इतना स्कोर है, आप सेफ हैं, आगे की तैयारी करिए, अभी से तैयारी करिए, एपी वाले बैच वगैरह को लेकर हो चाहे पीएससी को लेकर, अपने पास में बैच उपलब्ध है। हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत अच्छे से तैयार करना साहब, अपने पास में बैच है उसको ज्वाइन कर लो, अभी से हम कह रहे हैं, स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस चल रही है। ऐसे ही पेपर 1 उसमें भी बहुत लोगों का धोखा हुआ साहब जी, कम से कम 50 में से 40 क्वेश्चन सही बनाने हैं, और बनाए हैं लोगों ने, अच्छा खासा स्कोर बनाया है पिछली बार भी आप देखे तो। एपी के पेपर में 160 165 170 तो नॉर्मल क्या ही कहा जाए, हालांकि 145 150 के बीच में आ गया लोगों का। बट तैयार रहिए, अधिकतम स्कोर करिए ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित रहे। अभी से ज्वाइन करिए, सारे नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।